सर ये लोग सही कह रहे हैं वैसे। हाँ? क्या कह रहे हो तुम? अली को आप कितना चाहते हैं ये मैं जानता हूँ, और उसको कितनी अहमियत देते हैं इस वजह से। इस वजह से क्या? अली के ऊपर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। फरमान, तुमने मुझे डरा ही दिया था। लेकिन पेशेंट के सामने नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। तांजू इस बात पर बिल्कुल सही है। लेकिन अली को पता नहीं चलना चाहिए कि तांजू उसके पीछे पड़ा हुआ है। हम उसकी हौसला अफजाई करेंगे, कुछ दिन नहीं बल्कि कुछ हफ्तों तक कोशिश करते रहेंगे ताकि वो कोई और गलती ना करे। हाँ नाज़ली, बोलो। ये क्या कह रही हो? ठीक है, मैं अभी पहुंचता हूं। क्या हुआ डॉक्टर? मैं बाद में बताऊंगा। तुम अली को ढूंढो जाकर। अली, अली तुम ठीक हो? कुछ तो कहो। अली, काश तुम पैदा ही ना होते, या पैदा होते ही मर जाते। पता नहीं मुझसे कौन सा गुनाह सरजद हो गया था जो मुझे ऐसी औलाद मिली। अली कुछ तो कहो। डॉक्टर, मुझे क्लिनिक से कॉल्स आ रही हैं। यानी क्लिनिक भेजा गया तुम्हें नाज़ली? तुम्हें क्या लगा हम इस बारे में बात नहीं करेंगे? बताओ नाज़ली। मैं बहुत माफी चाहती हूँ डॉक्टर। अली को संभालता हूं मैं, तुम जाओ, हम लोग बाद में बात करेंगे। अली, मुझे इस वक्त काम पर जाना है, लेकिन जैसे ही मौका मिलेगा मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, ठीक है? तुम प्लीज अपना ख्याल रखना। चलो नाज़ली चलो। अली, अली यही हूं मैं। अली यहां हूं मैं तुम्हारे पास। सलाम वालेकुम। आदिल साहब, वालेकुम अस्सलाम। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। यहां क्यों आए हैं आप? मुझे अली से बात करनी है। अली से? उससे जिसे आपने छोड़ दिया था कई सालों पहले बेकार समझकर। क्या हुआ हिकमत? अब कितनी जिंदगी बची है आपकी? बहुत ही कम। क्या बीमारी हुई आपको? मुझे कैंसर हो गया। आदिल साहब, अच्छा, तो आप भी यहीं थी? हम एक उम्मीद लेकर आए हैं। आदिल साहब, हमारी बात करवा दें अली से। मैं इसके हाथ पांव चूमना चाहता हूं। मैं एक बार उससे मिलकर बात करना चाहता हूं। मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं, बस एक बार उसे गले लगाना चाहता हूं। तुम और तुम्हारे बाबा नाराज हैं क्या? अली देखो, बाज़ औक़ात मैं सोचता हूं कि मेरे बाबा भी जिंदा नहीं, होते।
नहीं नहीं, मेरा बाप नहीं है वो मेरे बाबा नहीं है, मेरे बाबा नहीं है, मेरा कोई बाबा नहीं है। अली, बस मेरे ठीक। बाबा नहीं है वो मेरे आराम बाबा से, नहीं है, अली। नहीं है मेरे बाबा, मेरे बाबा नहीं है, मेरा कोई बाबा अली। नहीं, मेरा कोई बाबा अली, ठीक है, I'm बाप sorry। नहीं है, नहीं अली। है, नहीं है, अली, आराम से बात नहीं है, सुनो, I'm sorry। नहीं है। सुनो ना मेरी बात, मुझे मालूम नहीं था, ऐसे ही कह दिया, माफी चाहता हूं मैं। अली, भरोसा करो ना मुझ पर, भरोसा करो, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा बस, ठीक है अली? सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा मैं। चलो अब आओ, बैठो मेरे पास, आ जाओ। हम अब क्या करेंगे जानते हो? तुम मुझे बताओगे कि तुम क्या चाहते हो अली, और मैं वो ही करूंगा, समझ गए तुम? ठीक है ना? सर। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अली, तुम्हारे बाबा तुमसे बात करना चाहते हैं। नहीं नहीं अली, नहीं नहीं अली, नहीं, ठीक है। अली, कोई आराम बाबा से। नहीं है, नहीं अली, सुन वो तो मेरे लो। बाबा नहीं है, मेरे बाबा नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं 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 है, अली, नहीं है मेरे तुम्हारे बाबा। बाबा मर रहे हैं। जहां तक मैं समझा हूं, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं। मैं तुम्हारे बाबा के हॉस्पिटल में दाखिले का इंतजाम कर रहा हूं। जाहिर है मैं उनके तमाम टेस्ट दोबारा करवा कर उन्हें चेक करूंगा। आखिर को वो तुम्हारे बाबा हैं। अली, बेशक 1 मिनट के लिए ही सही, लेकिन तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए बेटा। मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, नहीं करनी, नहीं करनी। मैं उनसे क्या बात करना चाहूंगा? मुझे उनसे बात नहीं करनी है डॉक्टर, मुझे बात नहीं करनी है। सर, मेरे ख्याल से अली को उसके बाबा से बात नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी में मुझे इस वक्त सपोर्ट की जरूरत है और मुझे अली वहां चाहिए। अली, अली, तुम्हारे बाबा अगर मर जाए तो मैं अफसोस नहीं होगा? सच सच बताना। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। तो चलो फिर हम वो करते हैं जो हम सबसे अच्छा करते हैं, अपने आप को काम में मसरूफ करते हैं, ठीक है ना? जबरदस्त। इमरजेंसी है। हाँ, क्या हुआ? रास्ते में चलते हुए पता नहीं क्या हुआ, अचानक गिर के बेहोश हो गई और हम इन्हें यहाँ ले आए। क्या कोई आईडी है? नहीं है। एहतियात से, एहतियात से। ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3। यस। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं डॉक्टर फरमान हूं। आप इस वक्त पैर हयात हॉस्पिटल में हैं। तो क्या आप गिर गई थी? लगता है दिल का दौरा पड़ा है डॉक्टर। जैसे ही हमें कॉल आई हम वहाँ पहुँच गए। डूडू, डोडो, नहीं, मैं डोडो नहीं हूं, मैं डॉक्टर अली वफा हूं। यकीनन तुम मदद करोगे मेरी। तुम मेरी जान बचा लोगे ना डोडो? अली, डोडो हो तुम, समझे? तुम डोडो हो, मान लो ये बात। डोडो? हाँ हाँ, डोडो। मैं बिल्कुल आपकी जान बचाऊंगा, यही तो मेरी जॉब है, मैं यही काम करता हूँ, मैं बहुत अच्छा करता हूँ। स्ट्राडो और इनको, इनकी पल्स चेक करनी होगी। रेडियल पल्स तो बिल्कुल नॉर्मल है। सिचुएशन क्या है? लेकिन इनके पाँव में बहुत फीक आ रही है।
चेस्ट पर एओर्टा रिप हो चुका है। अगर ज्यादा देर की तो इनकी जान भी जा सकती है। दमीर को बुलाओ और उससे बोलो कि ऑपरेशन थिएटर में आ जल्दी 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 जल्दी। चलो 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 चलो, एहतियात से एहतियात से, वक्त नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। बहुत सहूलत हो गई है मुझे, और अच्छी बात तो ये है कि मेरा इलाज बिल्कुल फ्री है। हाँ हाँ सही कहा तुमने, यही बात। चलो नाज़ली शुरू करते हैं। मैंने बहुत तारीफ सुनी है जगह की, इसलिए यहाँ पर आ गई। सही कहा। 2 मिनट के लिए मैं कॉफी बनाने गई थी डॉक्टर, इतनी सी देर में इसने ये हरकत कर दी। मेसेंटेरिक मसल्स पर बहुत प्रेशर है, मसल स्पैज़म हुआ है जिसकी वजह से ट्रिज्मस का सामना कर रहे हैं। तो जरा जान लगाकर निकाल नहीं सकते? हो सकता है ये ऐसे ही निकल आए, या इससे दर्द ज्यादा होगा इसे। अच्छी बात है, इसे दर्द होना चाहिए। आयशा, मार खानी है क्या तुम्हें? आप मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाँ तो अब क्या होगा डॉक्टर साहिबा? हम जोर लगाकर नहीं निकाल सकते इसे। अगर इस पे थोड़ा सा भी जोर लगा तो बहुत बुरा होगा। तो आप अब इसे कैसे निकालेंगी? मैंने बाइट स्प्लिंट्स प्लेस कर दी हैं। अभी फिलहाल इसकी जिंदगी का कोई खतरा नहीं है। शुक्र खुदा का। मैं बस अभी आती हूँ। जी ठीक है। ये अकेले कैसे कर सकती हूँ मैं? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो दमीर? आराम से बैठ जाइए। आराम से आराम से। ऐसे वक्त में उसके पापा उसे मिले हैं जब उसके पास गलती की गुंजाइश नहीं। क्या हालात बहुत बुरे हैं? बहुत बुरे। इसने मेरे बेटे को मार दिया, मेरा वाइस सहारा इसने छीन लिया मुझसे। और सुकून हो जाओ, बात सुनो, अली भी हमारा बेटा है, वो है हमारे पास। मेरा बेटा छीन लिया इसने। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई बड़े जानवर होते हैं, ऐसे जो हमें बहुत डराते हैं। और अली की जिंदगी में वो जानवर कोई और नहीं था बल्कि उसका बाप था। इसकी वजह से उस बच्चे ने बहुत दुख झेले। कुदरत का इंसाफ देखो कि आज ये मदद मांगने उसी बेटे के पास आए हैं जिसको इन्होंने धुतकार दिया था। अब वो कैसे माफ करेगा? डॉक्टर ताजू को ये नहीं मालूम होना चाहिए कि अली के बाबा यहाँ हैं। एहतियात करनी होगी हमें, और मैं सबको हिदायत दूंगी कि इस केस को राज रखा जाए। तुम्हें देखकर लगता है अली के लिए यहां कोई फरिश्ता आ गया है। अली ने सबका सामना कर लिया, लेकिन शायद इसका नहीं कर पाएगा। एओर्टिक डाइसेक्शन है, एओर्टिक डाइसेक्शन है। 60 साल से ज्यादा उम्र है और शायद होमलेस भी हैं। बहुत अजीब बात होती अगर इनका हार्ट हेल्दी होता। स्विच योर 50। ये तो ठीक लग रहा है डॉक्टर। देखते हैं काम करता भी है कि नहीं। प्रॉक्सिमल क्लैंप दमीर जल्दी से।
मैंने कर लिया है, कोई लीक नहीं। डॉक्टर ने मुझसे कहा था। तमीर, अली के बाबा आज हॉस्पिटल आए हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, थ्रोट कैंसर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। मुझे मालूम नहीं था। बहुत शुक्रिया, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि वो मेरे बाबा है ही नहीं। बाबा नहीं है तो अफसोस कैसा? वो बाबा तो हैं तुम्हारे, मगर शायद तुम भी अपनी जगह ठीक हो। अली, ये बहुत मुश्किल होता है जब किसी की फैमिली से रिलेटेड कोई बात हो। अगर तुम इस सिचुएशन का सामना करना चाहते हो तो पहले तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करनी होगी। मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, सिर्फ हैरत ही मुझे, लेकिन अब वो भी नहीं है। बिल्कुल ठीक हूं मैं अब। क्या मैं एओर्टिक क्रॉस क्लैंप निकाल दूं? हाँ, निकाल दो। आज अटेंडिंग डॉक्टर कौन है? डॉक्टर फरमान है, कॉल करूं मैं? कोई ज़रूरत नहीं, हम इसे संभाल लेंगे। आ जाओ मेरे साथ। हमें खुद पर ट्रस्ट करवाने के लिए किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। देखो, हमें खुद पर एतमाद होना चाहिए। तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? अली के बाबा यहाँ मौजूद हैं, तो मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम खैरियत से तो हो ना यहाँ। तुम्हें कैसे पता चला कि अली के बाबा यहाँ आए हैं? राइमा प्लीज देखो, आज कुछ मत करना, अली पहले ही बहुत परेशान है। ठीक है, कुछ नहीं कर रही मैं। मुझे इस केस के बारे में बताओ, तुम डॉक्टर को क्यों बुला रही थी? पेशेंट नंबर 4, वो बच्चा ट्रिज्मिस से गुजर रहा है क्योंकि लाइट बल्ब मुंह में फंसा लिया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे निकालूं। मिकाइवर मूव के बारे में तो तुमने सुना होगा ना? पेशेंट को थोड़ा सेडेटिव दे सकती हो। ये तो हमने फर्स्ट ग्रेड में सीखा था ना। अरे हाँ, बिल्कुल याद है। क्या नाज़ली, खैर तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं। डॉक्टर साहिबा, अब मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, जल्द इलाज कीजिए डॉक्टर, तकलीफ बढ़ती जा रही है। मैं देखती हूँ इन्हें, आपको कुछ मसल रिलैक्सन देती हूँ मैं। ठीक है। मैं देख लेती हूँ इन्हें, तुम अपना पेशेंट देखो। आ जाए, इस तरफ से चलिए। ज्यादा दर्द हो रहा है आपको? अली चलो अब करो। क्या सिचुएशन है? इनकी नोज ब्लीड कर रही है। ये तो बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है। फॉलिक कैथेटर्स 2, साथ में प्रोटामीन भी दो जल्दी। लेवल्स क्या है? बीपी 64-44 से और नीचे जा रहा है। नॉट गुड। चलो चलो चलो, हाँ जल्दी इंजेक्ट, जल्दी। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, जल्दी से इसकी सोर्स फाइंड करो। तमीर, ध्यान से गलती नहीं होनी चाहिए। अली खत्म करो इसे, कैरोटिड्स पर प्रेशर एक्सर्ट करो जल्दी। अली तो ब्लड से भरा हुआ है सर, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हटो हटो पीछे। by 28 इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। एरिथ्रोसाइट 5 यूनिट के दो जल्दी, और 3 यूनिट्स फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जल्दी। तमीर कुछ ढूंढो, कुछ ढूंढो। 700 mg थ्रोम्बोक्सेन, जल्दी करो। चलो चलो, कहाँ है कहाँ है कहाँ? कोई डिस्टल परफेक्शन नहीं है डॉक्टर। हमें कैरोटिड को क्लैंप करना है। तमीर ये लो बिस्तुरी। सक्शन, यहाँ जल्दी जल्दी। क्लैंप चाहिए हमें, क्लैंप क्लैंप। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, सक्शन काफी नहीं है। क्लैंप क्लैंप ले आओ जल्दी जल्दी। हरी अप हरी। प्रेशर क्रिएट करो जल्दी सब लोग। चलो चलो चलो। बीपी बहुत लो है, कोलैप्स हो रही है।
मरने का वक्त। नहीं नहीं नहीं, ये मरी नहीं है, ये मरी नहीं है। एड्रेलिन देते हैं इनको, ब्लड भी दे सकते हैं, ब्लड देते हैं। लेट्स गिव ब्लड। अली मर चुकी है ये। टाइम ऑफ डेथ 10:35। आप क्यों मर गई? आपको मरना नहीं चाहिए था। गुलेन, ओह जुनैद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुलसुम साहिबा ने अगर हमें फिर से देख लिया तो दोबारा मसला हो जाएगा। लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं कुलसुम साहिबा के खौफ में जीता रहा तो मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। उफ, मैं भी यही सोचती रहती हूँ। तो अब हम क्या करें? एक काम करते हैं, हम दोनों उनके पास चलते हैं और उनसे माफी मांग लेते हैं। क्या मतलब? तुम जाके खुद इकरार कर दोगे कि तुमने ये सब कुछ किया है? फिर तो ये बहुत ही बुरा होगा मेरी सुल्तान। यानी अगर हम दोनों को आखिर में सजा मिलनी ही है तो क्यों ना हम दोनों चल के उनसे माफी मांग लें। और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हिफाजत करूंगा तुम्हारी। ओह अच्छा, सच में? अब तो मेरी हिफाजत करोगे? हाँ, क्यों नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए जिंदगी दांव पर लगा दूंगा। क्या हाल है तुम लोगों का? सब ठीक तो है? दरअसल हम आपके बारे में ही बात कर रहे थे कुलसुम साहिबा। क्या सच में? जी बिल्कुल, हम तो बस काम कर रहे थे और साथ में बात कर ली। ये गलत बात तो नहीं? काम के वक्त तो बात करना जरूरी हो जाती है ना। मैंने सब कुछ सुन लिया जुनैद, जो तुम कह रहे थे। तुम हिफाजत करोगे इसकी? तो गुलैन साहिबा, ये थी वो काम की बातें जो आप लोग कर रहे थे। क्या मुझसे डर रहे हो तुम लोग? डरना भी चाहिए, क्योंकि जिस चीज के लिए मैंने तुम लोगों को मना किया था वही काम तुम लोग मेरी आंखों में आंखें डाल कर रहे हो। जबरदस्त। कुलसुम साहिबा, माफ कर दीजिए प्लीज। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अच्छी बात है। क्या मतलब? तुम लोग मुझसे डरते हो, ये अच्छी बात है। क्योंकि मुझे तुम लोगों से इसी किस्म के रवैये की उम्मीद थी। मगर मेरे ख्याल से कि अब खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब से तुम लोग मेरी सारी बातें मानोगे। समझ गए? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कुलसुम साहिबा। जरा अपनी हालत तो देखो, खौफ के मारे रंग सफेद पड़ गया है तुम लोगों का। ठीक है, अपना काम करो तुम लोग। बच गए हम। ये क्या हुआ? सच में हम बच गए। डॉक्टर फरमान, उस औरत को मरना नहीं चाहिए था, मरना नहीं चाहिए था उन्हें। हमने कोई गलती कर दी या कुछ मिस कर दिया है हमने, या फिर मेरी नजरों से कोई चीज ओझल रही? अली, कभी कभी पेशेंट्स मर जाते हैं। उस औरत को मरना नहीं चाहिए था, उनकी मौत इलॉजिकल है। क्यों मरी वो? उनको मरना नहीं अली, चाहिए एक था। काम करते हैं, इमरजेंसी में इस वक्त और पेशेंट्स हैं जिनको हमारी जरूरत है। अब उनका ख्याल रखना चाहिए हमें। इस तरह करने से सुकून मिलेगा, ठीक है? तमीर, आओ। तुम आज अली के साथ हो और तुम लोग इमरजेंसी में हो। बेड नंबर 26, पेशेंट अभी एडमिट हुआ है। तुम लोग उसे देखोगे, ठीक है? जी ठीक है डॉक्टर। अली, भरोसा करो मुझ पर, ठीक है?
क्या हुआ? सेल्वी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ हिकमत साहब के टेस्ट की रिपोर्ट्स लेने आया हूँ। आप क्यों आए? मुझे कह देते, मैं आ जाती लेकर। वो तो ठीक है, जब अली इस हाल में है तो मैं ज़्यादा देर कमरे में नहीं रह सकता, इसीलिए यहाँ बैठकर इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? शुक्रिया, तुम्हारा पूछना ही काफ़ी है, लेकिन अब ये मामला अली और उसके बाबा के बीच में है, इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ सिवाय उम्मीद करने के। उम्मीद से क्या मतलब आपका? यही कि हिकमत साहब को वाकई कैंसर हो। क्या मतलब इसका? सेल्वी, वो वाकई भरोसे के काबिल इंसान नहीं। यहाँ वो किसी भी चीज के लिए आ सकता है, पैसे मांगने या कोई भी चीज। वाकई ऐसी बात है? वो इंतहाई बेरहम आदमी है। अच्छा, मुझे ये बताओ, इसमें से कौन सी सूरत हाल ज्यादा खराब है? उस आदमी का मौत के इंतहाई करीब होना या फिर मेरा उस पर इस तरह से शक करना? अब ये टेस्ट की रिपोर्ट्स ही हमें बताएंगी कि हमें अगला कदम क्या उठाना चाहिए उनके लिए। आदिल, देखें, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ हूं, ठीक है? शुक्रिया। क्या हुआ नाजली, तुमने निकाल दिया बल्ब? नहीं निकाल पाई। दमीर को भी कोई आइडिया नहीं आया। क्या तुमने बाइट स्प्लिंट लगाई है या नहीं? हाँ, लगाई है, लेकिन अगर वो हिल गई और पेशेंट ने निगल लिया उस स्प्लिंट को तो फिर इसके लंग्स कांच के टुकड़ों से भर जाएंगे। इस बात से डर रही हूँ मैं। सिर्फ चिन निकाल लेने का ऑप्शन है। जानती हूँ अली के लिए परेशान हो। देखो नाजली, तुम पेशेंट को भूल जाओ और जाकर अली को देखो, उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी। मैं यहाँ देख लेती हूँ, फिक्र मत करो। क्या वाकई? ताकि तांजू सर मुझसे नाराज हो जाए। तुम्हें क्या हो गया है आज? अपना सर किसी चीज से टकरा कर आई हो जो इतना अच्छा बर्ताव कर रही हो? हाँ शायद, क्योंकि मुकाबला बराबरी के लोगों से होना चाहिए। हाँ, तुम आज ठीक नहीं लग रही, तो जीत तो पक्की मेरी ही होनी है। तो आज का दिन तो रहने ही देते हैं। हाय, पता नहीं खुश होना चाहिए या परेशान। खुश? तुम्हें खुश होना चाहिए। कम से कम मैं तुमसे सच तो कह रही हूँ। काश कि तुम भी मुझसे सच कहती। क्या मतलब है? क्या कह रही हो तुम? नाजली, सच सच बताओ मुझे, तुम यहाँ पर क्यों हो? बताओ। क्योंकि मैंने गलती की थी। बिना सोचे समझे साथ दिया किसी का, ये गलती की मैंने। इसीलिए तांजू सर ने सजा दी मुझे। तुम्हारी यहाँ आने के लिए कोई ना कोई वजह जरूर है। राइमा, मैं यहाँ क्यों आना चाहूंगी? किस लिए? तुमने वो काम किया जो तांजू सर को पसंद नहीं। डेलीगेशन के दौरान ऐसा लग रहा था जैसे तुम चाहती हो कि तुम्हें सजा मिले। मेरे ख्याल से तुम खौफज़दा हो। तो बताओ, किस बात से खौफज़दा हूँ मैं? अली के साथ रहने के लिए, और किस लिए? तुम्हारी जगह मैं भी होती तो मुझे भी खौफ होता। तुम मुझसे रिश्ता ख़त्म करना चाहती हो ना, लेकिन तुम अब उसे दुख भी नहीं देना चाहती हो, और इसीलिए तुमने पूरी कोशिश की कि तुम्हें अली से दूर कर दिया जाए। यही हकीकत है ना नाजली? तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। तुमने हिम्मत भी कैसे की? कैसे हिम्मत की? बात सुनो, दोबारा इस बारे में कभी बात मत करना, कभी नहीं। सच कहो, क्या तुमने कभी अली को गले लगाया है? लगाने नहीं देता है वो। तुम लोग काबिल डॉक्टर्स हो, इस चीज का रास्ता निकालना चाहिए। क्या तुमने कभी उसका हाथ पकड़ के ये कहा है कि तुम उसके साथ क्यों हो? कभी एहसास दिलाया? उसके बाबा यहाँ मौजूद हैं और तुमने उसे अकेला छोड़ दिया है। मैं उससे मिलने नहीं जा सकती। मैंने तुमसे कहा भी कि मैं संभाल लूंगी सब, लेकिन तुम फिर भी नहीं जा रही उसके पास। इसका मतलब मैं सही हूँ?
डॉक्टर मेरी बात सुनो, मेरी टांग में बहुत तकलीफ है। अच्छा ठीक है, मैं जमा हुआ खून निकाल देती हूँ ताकि वापस फ्लो कर सके। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं।